नगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रतापनगर के निवासियों को ओबीसी में शामिल किया, जिसके कारण उन्हें राज्य में आरक्षण मिला। लेकिन केंद्र में टिहरी के बीजेपी सांसद की कमी के कारण अभी तक प्रतापनगर को ओबीसी को केंद्र की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते प्रतापनगर के लोगों को केंद्र से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता ही उनके स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी केवल जुमलेबाजी की सरकार रही है। पीएम मोदी ने जनता से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड में कांग्रेस 5 लोकसभा सीट जीत रही है। हमारे तो जो प्रत्याशी हैं वो खुद में स्टार प्रचारक है और कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। बहुत सारे लोगों के जाने के बाद मैंने कल धर्मपुर की सभा में भी देखा, बहुत बड़े स्तर में लोगों में गुस्सा था। मैंने गोपेश्वर में भी देखा, वहां लोगों में बड़ा गुस्सा था और निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी भी आएंगे और लोग भी आएंगे। अभी औरों का फाइनल नहीं हुआ है, जैसे जैसे फाइनल होगा तो स्टार प्रचारक भी आएंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके सीटों को जिताने का काम कर रहे हैं। हमें तो अभी उम्मीद है कि पूरी 5 सीटें कांग्रेस की आएंगी। दिल्ली में प्रत्याशी खड़े होने से त्रिकोणीय नहीं बन जाता है। अभी टिहरी में बहुत अच्छा ज्योत सिंह गुंसोला जी इस प्रदेश के सबसे शालीन व्यक्ति है, डैशिंग पर्सनालिटी है और 2 बार के एमएलए रहे, 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे और बहुत सारे सवालात हैं टिहरी लोकसभा के, वो इसको जीतेंगे भी और इन सवालों को संसद में उठाने का काम भी करें। और इस केस से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चमोली जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कांग्रेस यहां पर 5 लोकसभा सीटें जीतने की बात कह रही है। उत्तराखंड में किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से, आपसे समझना चाहेंगे जितेंद्र। जी बता दूं कि कांग्रेस का दावा है कि जो 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में वो जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो जनता से भाजपा ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। इन वादों को लेकर जो कांग्रेस है वो जनता के बीच जा रही है और उनको समझाने की कोशिश करी कि 10 साल से जो भाजपा की सरकार केंद्र में बैठे उन्होंने कोई वादे नहीं किए। जहां तक नौकरी की बात है और वहां 2 लाख नौकरी देने की बात की गई थी, वो भी पूरे नहीं हुए। जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उत्तराखंड को लेकर वो भी संसद में नहीं उठाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस दावा तो कर रही है जितेंद्र, लेकिन अगर बात की जाए तो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए कई दिक्कतें भी खड़ी हो रही हैं यहाँ पर जितेंद्र। जी बिल्कुल, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो जिनकी नस कहीं ना कहीं दबी है या कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि भाजपा ने उनकी नस दबाई हुई है, जिस कारण भाजपा उनको अपने और आने का इशारा कर रही है और अपनी और पार्टी में ले रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के पास आखिर वो कौन सी मशीन है जो कांग्रेस में रहते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो ये भ्रष्ट और बेईमान है, लेकिन जैसे ही वो उनकी पार्टी में आते हैं और वो ईमानदार हो जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस उन पर छींटाकशी कर रही है। सही कहा आपने। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करें।